ओम नमः शिवाय। राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। अगर आप किसी को तन से, मन से, धन से सदैव के लिए वशीकरण करना चाहते हैं या सदैव के लिए उसको अपना गुलाम, अपना दास बनाना चाहती हैं, तो यह प्रयोग आपके लिए है। एक जल को एक घूंट पीते ही, जो मैं पानी बता रहा हूं, एक घूंट पीते ही वह आपके प्रेम में पागल हो जाएगा या पागल हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगा या व्याकुल हो जाएगी। अपने आप में बहुत चमत्कारिक और सरलतम प्रयोग है। अगर आप लोग का रिश्ता काफी टूटता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही है, या आप लोग का संबंध एक तरफा है, हर तरह से इसका प्रयोग आपके लिए लाभदायक होगा। श्रद्धा भाव, विश्वास के साथ इसका प्रयोग करें। जीवन में कभी कभी दर्द मिल जाता है, हम चाहें या ना चाहें, कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। कभी कभी तो मन इतना व्यथित हो जाता है, मन हर जगह से निराश हो उठता है, एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। रिश्ता वर्षों का था, अचानक से टूट गया। एक पक्ष ही क्यों व्यथित होता है, दोनों पक्ष व्यथित क्यों नहीं होते हैं। कभी कभी आपका लगाव ऐसा हो जाता है कि मानो अब इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर अचानक से एक पक्ष, दोनों में से कोई एक दूरियां बनाना शुरू कर देता है। वह दूरी बनाता है, और क्यों बनाता है इसका उत्तर सिर्फ उसी के पास होता है। और हम यह जानना चाहते हैं कि सिर्फ एक बार वह बता दे कि उसने ऐसा क्यों किया। तमाम बहनें हैं, तमाम माताएं हैं, कुछ भाई लोग हैं, उनको बस सिर्फ यही चाहिए कि अगला हमको खुद बताए कि मेरी कमी क्या थी। ऐसा तब होता है जब बरसों का साथ एक पल में, एक क्षण में टूट जाता है। एक ऐसी आंधी आती है, एक ऐसा हवा चलता है जिसमें रिश्ते भी उड़ जाते हैं हवाओं के झोंकों जैसे। उस समय मन में जो व्यथा होती है, जो अव्यक्त भाव होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। इसको तो वही समझता है जिसने इस तरह के दुख का रसास्वादन किया है। ईश्वर न करे कभी भी आप लोग के जीवन में इस तरह का दुख आपको झेलना पड़े। जीवन में वास्तव में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो वो जो वास्तव में प्रेम करते हैं, और एक वो जो वास्तव में कभी प्रेम करते ही नहीं है। वह तो आपको ठगने के लिए, आपसे लाभ लेने के लिए ही जुड़ते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उससे बात करना, फिर उसी से बात करना, रिपीटेशन होता है बार बार। उसी के ख्यालों को रिपीट करना, उसके साथ जाना, सिर्फ और सिर्फ उसी का रिपीटेशन करते हैं। जब हम उससे दिल से जुड़ते हैं, और जब हम किसी से दिमाग से जुड़ते हैं तो रिपीटेशन बार बार नहीं होता है, उससे बहुत जल्दी बोरिंग हो जाती है। आपका जिससे लगाव है, आप उसी को चाहेंगे। हर चीज, चाहे बात करना हो, उठना बैठना हो, कहीं जाना हो, जीवन के सभी क्षेत्रों में आप उसका स्थान देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपसे दिल से जुड़ता है ना, वो आपसे बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि अगला हमसे जुड़ा तो दिल से जुड़ा कि दिमाग से जुड़ा। और कभी कभी इसका तो उत्तर पाने में वर्षों लग जाते हैं, और ऐसे रिश्ते अचानक से आपका साथ भी छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसे रिश्तों के लिए आंसू बहाना उचित है? क्या ऐसे रिश्तों के लिए तड़प लाना ठीक है?
अपने मन की व्याकुलता को शांत करिए और जो रिश्ता आपसे दूर जा रहा है उसके लिए इस तरह से न तड़पिए कि अपनी शुद्ध बुद्ध सब खो करके अपनी बची हुई जीवन की सारी खुशियां ही आप खत्म कर दे सिर्फ किसी की यादों में। ये कहीं न्याय संगत नहीं है। जो जिस योग्य था उसने अपनी योग्यता दिखाई। जो दिल से जुड़ता है उसको योग्यता दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, और जो दिमाग से जुड़ता है उसको बार बार आप पहचानने की गलती भी कर लेते हैं। अतः ऐसे रिश्तों के लिए कोई प्रयास ना करिए, आप आगे बढ़ जाइए, अपने मन को शांत करिए, इस व्यथा से निकलने का प्रयास करिए। फिर भी कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे, तो जो मैं प्रयोग दे रहा हूं उसको आजमा के देखिएगा। इस प्रयोग से वह आपके बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगी। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो मन को शांत करिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, अंदर से खुशी लाइए, एकाग्रता भाव से प्रयोग पर विश्वास करके आप प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और निराशा के भाव से कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यदि आप सही हैं और आप कोई प्रयोग करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप हमसे जुड़ करके हमारे माध्यम से अनुष्ठान करवा करके अपने इस तरह की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे हमारे WhatsApp के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लेकिन हम जो प्रयोग लेके आए हैं उसको भी एकाग्रता भाव से करके देखिएगा, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। सर्वप्रथम अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रयोग में एक मंत्र की आवश्यकता है। पहले मंत्र को ध्यान से देखें, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र है ओम भवफटु हरेउ हकी ओम श्रेहु, फिर उसका नाम, प्रेमिका चाहे प्रेमिका का नाम, फिर हुरु क्रभु स्वः। पुनः सुन ले। ओम भव फटु हरेउ हकी ओम श्रेहु, फिर उसका नाम, फिर हुरु क्रभु स्वः। विधि जरा सुन लीजिएगा। पूरी जिंदगी के लिए किसी को बस में करना चाहते हैं तो यह प्रयोग है। इस प्रयोग विधि को रविवार की सुबह 2 बजे शमशान में बैठकर बिल्कुल अकेले में करना होगा। आप एक मिट्टी का गिलास लेकर उसके बीच पानी भर दें। फिर आप इस पानी को अपने बाएं हाथ में लेकर इस मंत्र का 303 बार जाप करें। उसके बाद इस पानी को अपने प्रेमी या प्रेमिका को पिला दें। पानी पीते ही अगर वो प्रेमिका है या प्रेमी है, जो भी हो, वो क्षण भर में अपना सब कुछ भूल जाएगा। वह आपका दास हो जाएगा, आपका गुलाम हो जाएगा, आपके प्रेम में पागल हो जाएगा। वह स्वयं आपसे प्रेम की भीख मांगेगा, स्वयं कहेगा कि मुझसे प्रेम करो। वह चल करके आएगी। अपने आप में बहुत सरलतम असरदारी प्रयोग है। श्रद्धा भाव विश्वास के साथ इच्छा हो तो आजमाइएगा। धन्यवाद। राम राम।